तिरिया राज यानी कि औरतों का राज, जहाँ सिर्फ औरतों का राज चलता है, जहाँ कोई मर्द नहीं जा सकता। और गलती से भी कोई मर्द अगर तिरिया राज पहुंच भी जाए तो वो मर्द तोता, बिल्ली, मैने में बदल जाते हैं। उन्हें जानवरों में बदल दिया जाता है। क्योंकि तिरिया राज में जादूगरनी औरतें रहती हैं। वो जादूगरनी औरतें बहुत ही सुंदर होती हैं, जैसे कि कोई अप्सरा हो। लेकिन आखिर तिरिया राज है कहाँ? क्या तिरिया राज सच में एग्जिस्ट करता है? तिरिया राज की अप्सरा जैसी जादूगरनियाँ मर्दों को जानवर में बदलती है, ये किसने देखा, कब देखा? क्या आज भी तिरिया राज है? यही सारे सवालों के साथ चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, आखिर तिरिया राज है कहाँ? किसी किसी का मानना है कि तिरिया राज नीलाचल पहाड़, जहाँ पे माता कामाख्या का मंदिर है, वही किसी जगह में अवस्थित है। और किसी किसी लोगों का ये मानना है कि तिरिया राज अवस्थित है मायोंग में। कोई लोग ये विश्वास करते हैं कि मायावी नगरी तिरिया राज नीलाचल पहाड़ में अवस्थित है और तिरिया राज की सुंदरी जादूगरनी अप्सराएं अम्बुबाची के समय माता कामाख्या मंदिर में आती है और आके अपनी साधनाओं को सिद्ध करती है और माता से आशीर्वाद लेती है। लोक मान्यता अनुसार तिरिया राज को हर कोई आम आदमी नहीं देख सकते। जो भी सिद्ध तपस्वी है, सिर्फ वही लोग तिरिया राज को देख सकते हैं। वे सिद्ध तपस्वी लोग सिर्फ तिरिया राज को ही नहीं, उसके जो अप्सराएं होती है, जो जादूगरनी होते हैं, उनको भी देख सकते हैं। कहते हैं कि तिरिया राज्य घने जंगलों से भरा है। वहाँ सिर्फ औरतें रहती है और वहाँ एक भी मर्द दिखाई नहीं देता। औरतों के सिवा तिरिया राज्य में दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ जानवर। और वह जानवर कोई और नहीं बल्कि तिरिया राज में प्रवेश करने वाले मर्द हैं, जिन्हें तिरिया राज्य के सुंदरी स्त्रियों ने अपने जादू से जानवर में बदल दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या तिरिया राज्य सच में है तो आखिर कहाँ है, या फिर तिरिया राज सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? तिरिया राज्य में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि तिरिया राज कामरूप में है। अगर कामरूप में तिरिया राज है तो कहाँ है? मान्यता अनुसार कामरूप की किसी एक गुप्त स्थान में है तिरिया राज, जहाँ सिर्फ मायावी जादूगरनियों का बसेरा है। प्राचीन काल में आसाम को प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी भी तिरिया राज आए थे और तिरिया राज में फंस गए थे। और मान्यता ये है कि बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने औरत के रूप लेके तिरिया राज में जाके अपने गुरु को वहां से निकाला था। विश्वास अनुसार तिरिया राज्य में अभी भी बहुत सारे रहस्यमयी गुफाएं हैं। कहा जाता है कि उन गुफाओं में तिरिया राज्य की सुंदरी जादूगरनियों का खजाना छुपा हुआ है। महामूल्यवान रत्न और आभूषणों से वो गुफाएं भरा पड़ा है। लेकिन ना तो तिरिया राज या फिर वहाँ के रहस्यमय गुफाओं को कोई देख सकता है, ना तो कोई जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि तिरिया राज मायावी दीवारों से घिरा हुआ है। प्राचीन समय का कामरूप यानी अभी का असम में आखिर कहाँ है तिरिया राज? तिरिया राज में विश्वास रखने वाले लोग कहते हैं कि नीलाचल पहाड़, जहाँ माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है, वहीं कहीं आसपास है तिरिया राज। तो किसी का ये मानना है कि तिरिया राज जादुई नगरी मायोंग में है, लेकिन किसी का ये भी मानना है कि तिरिया राज ना तो नीलाचल पहाड़ में है और ना ही मायोंग में। ये जगह एक मायावी जगह है जो असलियत में कहाँ है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि तिरिया राज में आम आदमी नहीं जा सकते और आम आदमी को तिरिया राज्य दिखता भी नहीं है। कड़ी तपस्या के बल से अगर तिरिया राज किसी को दिख भी जाए और वो अगर तिरिया राज पहुंच भी जाए तो वो कभी वापस आते ही नहीं कि तिरिया राज कहाँ पर है सटीक बता सके। तो चलिए अब जानते हैं कि लोगों का क्या मानना है कि आखिर तिरिया राज की सुंदरिया मर्दों को कैसे जानवर में बदलती है।
माना जाता है कि जब कोई मर्द तिरियाराज की सीमा तक पहुंच जाए तो वे जादूगरनियां सुंदरी नारियों का रूप लेकर उन मर्दों को पहले अपने घर ले जाकर बहुत ही प्यार से आदर सत्कार करके स्वादिष्ट भोजन कराती है। उन सुंदरियों का घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ रहता है। घर के ठीक सामने सुंदर और खुशबूदार फूलों का बागीचा होता है, जिसके खुशबू से मन अपने आप ही मोहित हो जाता है। सुंदर बगीचे के अंदर खूबसूरत सा झरना होता है जहाँ वे सुंदरियाँ स्नान करती है। बगीचे में मीठे मीठे फलों का पेड़ भी होता है और उन सुंदरी जादूगरनियों के घरों के बाहर सोने के पिंजरे होते हैं जहाँ पक्षी कैद रहते हैं जो मीठे और सुरीली आवाज़ में गाना गाती है। ऐसी सुंदर और मनमोहक जगह में आकर मर्द अपने आप को ही भूल जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वे जादूगरनियाँ भोजन के बाद उन मर्दों को पक्षी और जानवर में बदल देते हैं। उन जादूगरनियों को अगर कोई मर्द ज़्यादा पसंद आ जाता है तो उन्हें वो चिड़िया बनाकर सोने के पिंजरे में डालकर अपने घर के बाहर रख देती है ताकि जब चाहे तब उन चिड़ियों को मर्द में बदलकर अपना हवस पूरी कर सके। रात बीतते ही वे सुंदरी जादूगरनियाँ फिर से उन मर्दों को पक्षियों में बदल देती है। अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक है तिरिया राज्य की कहानी। कहाँ है ये तिरिया राज्य? तिरिया राज्य की इन सुंदरियों का असलियत क्या है? कहाँ से आई ये सुंदरिया जादूगरनी? इन सवालों का सही जवाब शायद किसी के पास नहीं है। एक बार तिरिया राज पहुँचने पर कोई वापस लौट के आता ही नहीं है, तो कौन बताएगा कि तिरिया राज आखिर कहाँ है, कैसा है, कैसा दिखता है, उन सुंदरिया कैसी दिखती है। कामरूप में शमशान साधना व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। यहाँ अनेक आश्चर्यजनक कथाएं प्रचलित है। पुरानी पुस्तकों में यहाँ के काली जादू के विषय में भी बड़ी अद्भुत बातें पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कामरूप में कई सिद्ध तपस्वी आके अपनी साधनाओं को सिद्धि करके वापस लौट गए। इसीलिए तो प्राचीन काल से ही कामरूप को तांत्रिकों का और तंत्र मंत्र साधना का गढ़ माना गया है। तिरिया राज्य की सुंदरियों को लेकर किसी का ये भी मानना है कि वे सुंदरियाँ कोई जादूगरनी नहीं बल्कि कोई तपस्विनी है। तपस्या और साधनाओं के द्वारा उन तपस्विनियों ने तिरिया राज्य को बनाया है और मायावी नगरी का रूप दिया है। लेकिन सही जवाब आज तक किसी को नहीं पता कि वे जादूगरनियाँ और तिरिया राज का रहस्य असलियत में क्या है। रहस्य से भरी कामरूप और यहाँ की रोचक बातों को अगर जानना हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।